हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय जी 417 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, क्योंकि कुछ पार्ट मैंने STM से सीखा था, सक्सेस द माइंडसेट से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर हमारा माइंड अगर ये प्रोग्राम हो गया तो कुछ लक्ष्य हो सकते हैं, आपका गोल हो सकते हैं, या किसी की हेल्थ हो सकती है, या किसी के मनी के ऊपर गोल हो सकता है। तो हमारा जो है अगर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाए तो ये जितने भी गोल है वो सब पूरा हो सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो जो हमारी है इसको आप पूरा फैमिली के साथ अगर बैठ के देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो हमारे परिवार है किसी न किसी के कुछ न कुछ गोल रहते हैं, जैसे कि घर बनाने का गोल हो सकता है, गाड़ी लेने का गोल हो सकता है, या ज्वेलरी लेने की गोल हो सकता है, या बहुत सारा धन कमाने का गोल हो सकता है, या पैसे बचाने का गोल हो सकता है। तो ये वीडियो हम यही चाहेंगे कि आप जो है इस प्रोग्राम को आप पूरा फैमिली के साथ बैठ के देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप इस वीडियो के अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि कभी न कभी जो है STM का पार्ट जो मेरे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, मनी के चैलेंजेस थी और टाइम का चैलेंजेस था। कभी न कभी हम भी 10 से 12 घंटे जॉब किया करते थे, लेकिन आज वहाँ यही तरीका अपने माइंड को प्रोग्राम करके तो आज मैं वहाँ से आज़ाद हुआ हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आज़ाद हो सकते हैं। वैसे कई लोग मेरे टीम में ऐसे हैं जो अपने काम से वो आज़ाद हो चुके हैं, एक अच्छी खासी ज़िंदगी या जीवन जी रहे हैं, वो अच्छी खासी पैसा कमा रहे हैं। आज मैं इसमें 3 स्टेप बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत काम आएगा। पहला स्टेप ये है, ये डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, कि आपका हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए, ये डिसाइड होना चाहिए। अगर आपका पहला रीजन मालूम हो गया भाई मुझे क्या चाहिए, तो आपका माइंड का जो प्रोग्राम करने में सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हैं तो उसके बारे में बात करता हूँ। अब मान लीजिए आपको चाहिए, भगवान से आप क्या बोल रहे हो कि भगवान मुझे बीमारी से दूर कर दो, आज के बाद मुझे बीमार मत करना। या मंदिर में जाके बहुत सारे लोग घंटियाँ बजाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान मुझे बीमारी से ठीक कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बात ऐसा करते हैं, आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और आज के बाद मैं ड्रिंकिंग नहीं करूँगा, आज के बाद कुछ गलत काम नहीं करूँगा। तो हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? हमारा फोकस जा रहा है गलत काम पे, सिगरेट पे और ड्रिंकिंग पे। अब अगर इस सारी चीज़ पे अगर फोकस जाएगा तो आप कहाँ से क्या अटैक करोगे? आप समझ लो बीमारी अटैक कर रहे हो। अब सिगरेट पीने के लिए बात करो, सिगरेट का इमेज हमारे माइंड में बन रहा है, क्योंकि जब तक जिस चीज़ का इमेज बनता रहेगा तब तक हम उसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। तो अबे हमें करना क्या है? करना ये है, मैं बात करूँ जैसे कि अगर आपको धन चाहिए तो भगवान से ये मनाओ, मुझे भगवान सुख शांति मेरे घर में दो। और धन चाहिए तो बोलो कि हमें बहुत सारा धन चाहिए। कितना धन चाहिए? एक नंबर डिसाइड करो, 1 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़ या 1 लाख रुपए। जब तक आपका नंबर नहीं डिसाइड होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक अपने माइंड में नंबर डिसाइड करो कि हाँ मुझे इतना चाहिए, तो जाके आपका क्लियर होगा। तो इसके बाद अगर आप मान लो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो भगवान से बोलो, भगवान मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मत बोलो कि बीमारी से ठीक करने के लिए शुक्रिया, क्योंकि बीमारी हमारे दिमाग में जो है आती रहेगी, उसका एक इमेज बन जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा शब्द मत बोलो जिसका हमारे माइंड में इमेज बने, उसका जब बुरा असर पड़ेगा, जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हो उसको बोलो इससे हमें ठीक करने के लिए शुक्रिया। लेकिन अगर उस चीज़ का, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे कि ड्रिंकिंग करें, ड्रिंक मैं छोड़ना चाहता हूँ, या सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, सिगरेट का हमारे माइंड में जब तक इमेज बनेगा तब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं बात दूसरा स्टेप पे करूँ कि आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो, कुछ ऐसे एडिस्टेंट हो, ये तो हो सकता है मनी का चैलेंज हो, टाइम का चैलेंजेस हो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो। क्योंकि जो गैपिंग है, यानी आपको पहुंचना है वहां तक जो आपका डिसाइड किया है, मुझे हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए, वहां तक पहुंचना है। तो जो आपके बीच में गैपिंग पड़ा है, तो गैपिंग कैसे भरेंगे आप, इसके बारे में बात करते हैं। आप गैपिंग इसलिए भर सकते हैं क्योंकि अपने जो है आपने डिसाइड कर लिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है और कैसे भी करके पहुँचना है।
अब वो गैपिंग क्या हो सकता है कि आप जो कंफर्ट जोन में आ गए हैं, जैसे कि आप जो इनकम कर रहे हैं शायद 20,000 कर रहे हैं या 30,000 कर रहे हैं, आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन है या वेल्थ है वो भी मेंटेन है, तो आप उसमें क्या है एकदम कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हुए हैं। तो वो गैपिंग, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अभी आनंद आ रहा है, इसलिए उसके बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो आप, और आप नहीं निकलना चाह रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं निकालना चाह रहा है आपको। और ये सारे जो है गेम है 70% इसमें माइंड का रोल है। जिस हमारा जो माइंड है अगर उसको हम किसी चीज़ के बारे में अगर प्रोग्राम कर देना तो हम जैसे चाहें वैसे चलेगा। ठीक है, अभी मैं बोलूँगा हाथ को हाथ उठ, नहीं उठेगा। अगर माइंड हमारा बोलेगा कहा भाई हाथ को ये काम करना, तब जाके सारा काम चालू होता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो एक ट्रेन का उदाहरण देता हूँ। ट्रेन का इंजन जो होता है आगे होता है, अगर इंजन को निकाल दो तो डिब्बा जो है उसका आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, अपने आप से नहीं जाएगा। तो उसी तरह हमारा ये जो माइंड है ये हमारा इंजन है और ये हमारी जो बॉडी है वो डिब्बा है। जब तक ये माइंड नहीं अगर चलेगा तब तक ये बॉडी नहीं चलेगी। तो एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। तो इसलिए आपका जो कंफर्ट जोन है उसको आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक वो गैप जो है गैपिंग है पूरा नहीं होगा। गैप से आप निकलने के लिए कैसे आप गैप को फुल करोगे, फुलफिल कैसे कर सकते हो, ये 2-3 रास्ता मैं बताऊंगा। एक तो आप है मोटिवेशनल जो है वीडियो के थ्रू कर सकते हो, या तो इसी तरह जो है बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग होता है, NLP का जो ट्रेनिंग होता है वो देख सकते हैं। ये सक्सेस द माइंडसेट का ट्रेनिंग बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो भरी पड़ी है, वो देख सकते हो। और तीसरा रास्ता ये बुक के जरिए आप में गैपिंग पूरा कर सकते हो। उससे क्या है, जब आप बुक पढ़ोगे, जब सक्सेस लोग आप बुक पढ़ोगे, जो सेमिनार अटेंड करोगे, तो उससे धीरे धीरे आपका जो है गैपिंग वो फुल होगा और आप जो है कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तो आप बड़ा कर सकते हो। जब ये कंफर्ट जोन से आपका ये डिसाइड हो गया मैं बाहर आ गया हूँ, मेरा माइंड जो है प्रोग्राम होना चालू हो गया है, तो आप अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि एक जो भी आपको सारी चीज़ें चाहिए वो आप एक पिक्चर के इमेज बनाइए। जैसे कि हम कोई मूवी अगर देखने जाते हैं तो उसको अगर हम पूछेंगे 1 साल 2 साल 5 साल बाद ही पूछेंगे ना क्या डायलॉग था और कौन सी सीन थी, वो भी आपको याद हो जाता है। अब आप अगर ये वीडियो अगर स्टॉप करके आप 30 सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि हम कौन सी मूवी देखे थे जो हमें आज तक याद है। तो इसलिए अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए। पिक्चर की एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि आपको एक कार चाहिए, मर्सिडीज बेंज ई क्लास रेड कलर की एग्जांपल आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको कार चाहिए तो कार की एक इमेज बनाइए, ठीक है, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करो, महसूस करो, यानी फील करो। अब उसको पूछिए कि मेरे पास कार आ चुकी है, यानी जो सपना पूरा हो चुका है, हमारा जो ड्रीम था, अब उसको हम दरवाजा खोल रहे हैं। किस तरह से हमारे हाथ में फील हो रहा है कि भाई मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। जब अंदर आप बैठ रहे हो स्टीयरिंग पे जा रहे हो तो उसको पूछिए कि कौन एसी चला रहा हूँ, किस तरह से इसमें एसी का हवा आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर पे लेके जा रहा हूँ, और कौन से सॉन्ग बजा रहा हूँ, उस तरह से आप फील करो, एक इमेज बनाओ। जब तक आपको माइंड में इमेज नहीं बनेगी ना तब तक आपका गोल जो है, जो भी आपका लक्ष्य वो पूरा नहीं होगा। जब आपका इमेज बन जाएगा धीरे धीरे, जब करके एक बार में नहीं होगा, आपको 5-7 दिन जब प्रैक्टिस करोगे एक इमेज बनना, क्लियर पिक्चर आना अगर चालू हो जाएगा। कहा गया है कि धुंधली फोटो भी एक में गंदी दिखती है। तो जब तक आपका क्लियर पिक्चर अगर नहीं दिख रहा होगा अंतर आत्मा में, तब तक वो गोल आपका समझ लेना हमारा जो माइंड है अभी प्रोग्राम नहीं हुआ है। जब वो पिक्चर आपको धीरे धीरे क्लियर दिखने लगे तो समझ लेना हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है। अब इसको हमें हमारे पास आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ तो ब्रह्मांड जो है सब कुछ देने के लिए आपको तैयारी है, लेकिन जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, ब्रह्मांड उसको देती नहीं लौट आती है। यानी अगर आपको पैसा चाहिए, बहुत भरपूर पैसा कमाना चाहते हो तो दान करना चालू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाओ, तो देखो भरपूर मात्रा में पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं खुद किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सारा रिजल्ट मेरे सामने है और मैं कुछ अलग से कहीं नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने इसमें पहले सीखा, उसको जाके अप्लाई किया, जब मेरे पास रिजल्ट आने लगा तो मैं आपको बताना चालू किया। आप ये वीडियो जो है आप पूरा फैमिली के साथ अगर नहीं समझ में आए तो आप 21 दिन तक इसको आप फॉलो कीजिए। जो जो चीज़ें मैं बताया इसमें 3 स्टेप बताया, अगर तीनों स्टेप आप अगर 21 दिन तक फॉलो कर रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो जाए। प्रोग्राम जब हो जाएगा तो सारे ड्रीम आपके जो भी सपने वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा स्टेप बाय स्टेप चलो। और इसके बारे में ये सारी चीज़ें करने के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा टिप्स देने जा रहा हूँ। चौथा टिप्स में बात करूँ कि एक्शन के बिना कोई काम नहीं होगा। 1 घंटा आप विजुअलाइजेशन करो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अटैक करो, और 23 घंटा आप अपने जो काम है, आपका बिजनेस है, उस पर काम करो और अपने बॉडी पे काम करो, अपने माइंड पे काम करो।
तो जाकर आपका ये जो ड्रीम है, ये गोल है, आपको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आपका जो है, इसमें मैं बात करूँ, ब्रेन में इतने सारे सेल्स हैं, उसको जब तक रोम रोम में ये सारे गोल और ये सारे अंदर फील नहीं हो जा रहा है, तब तक आप समझ लेना हमारा माइंड जो है वो प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा हमारा माइंड प्रोग्राम हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि कोई आपका ड्रीम है कार, रेड कलर की कार, मर्सिडीज बेंज सी क्लास, तो आपको सारा पिक्चर एकदम क्लियर आना चाहिए, हाँ ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये फैसिलिटी उसमें है, वो तुरंत इमेज आ जाना चाहिए, धुंधली नहीं, एकदम क्लियर इमेज आ जाना चाहिए। जब क्लियर इमेज आ जाएगा तो समझ लेना हमारा माइंड प्रोग्राम हो चुका है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी जानकारी लेकर। और यहाँ तक अगर हमारी वीडियो आप देख लिए हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और माइंडसेट की वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपकी काम की लगी हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना तो सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट की वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो हम शेयर कर देते हैं। हमारी भी कभी ना कभी आदत थी, लेकिन जब हम सिस्टम में आए तो ये सारी आदत छूट गई, अब अच्छी हैबिट में हम चल रहे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छी हैबिट फॉलो करें और आप भी आगे बढ़ें। चलो, थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।